हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने हेल मेकर के पिछले एपिसोड में देख लिया था कि लूसीफर विक्रम को कहता है कि अगर तुमने अपने दोनों टीममेट्स में से किसी एक को नरक में नहीं भेजा तो मैं तुम्हें ही जान से मार दूंगा। लेकिन यहाँ पे तो विक्रम अपने टीममेट्स के साथ यहाँ पे लूसीफर को ही मारने की प्लानिंग कर रहा होता है, जिसका फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हेल मेकर के एपिसोड 21 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो व्हील चेयर वाली गर्ल को, वो अपने डीमन को कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ तक पहुँचे। तभी वो डीमन उसे बताता है कि वो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का पुलिस कमिश्नर बन चुका है, जैसा कि तुम चाहती थी। और यहाँ पे उसके डीमन की पावर तो काफी कमाल की होती है, क्योंकि वो किसी की भी बॉडी को पोजेस कर सकता है। तभी ऑफिस में जोर से आवाज आती है। तभी ऑफिस के जूनियर आते हैं और पूछते हैं कि सर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पे डीमन जो कि कमिश्नर की बॉडी में था वो कहता है कुछ भी तो नहीं, यहाँ पे तो सब कुछ कंट्रोल में है, तुम जा सकते हो। यहाँ पे वो व्हील चेयर वाली गर्ल, उसको पता था कि यहाँ पे इस पावर को कैसे यूज करना है, लेकिन फिलहाल वो इस पावर को भी यूज नहीं कर रही होती है, क्योंकि वो तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही थी कि अगर ये गेम खत्म हो गई तो मेरी लाइफ कैसे होगी और मैं क्या करूंगी। तभी वो कॉल करती है कमिश्नर को, यानी कि डीमन को। तभी उसका डीमन फोन उठाता है। यहाँ पे उस डीमन की पावर कमाल की तो थी ही, लेकिन वो अनफेयर भी थी, क्योंकि उस डीमन को उसकी वजह से काफी ज्यादा एडवांटेज मिल रहा होता है, लेकिन उसकी पावर पीछे काफी सारे ट्रेस छोड़ जाती थी। अगर गलती से भी दुनिया को पता लग गया कि यहाँ पे तो डीमन एग्जिस्ट करता है तो ये दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। तभी हम देखते हैं न्यूज में चल रहा होता है कि कैसे बहुत सारे हाई रैंक के ऑफिसर्स बेहोश हो रहे थे, और जब उन्हें होश आता था तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता था कि वो क्या कर रहे थे और क्या करने वाले हैं और वो कौन है, उनको कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन यहाँ पे किसी को भी नहीं पता लगता है कि ये सारा काम तो एक डीमन का है। यहाँ पे तो ये डीमन इतनी इजीली, इतनी मतलब स्मार्टली लोगों को पोजेस कर रहा होता है, किसी को पता ही नहीं लगता कि ये डीमन का काम है। यहाँ पे व्हील चेयर वाली गर्ल को ये पता था यहाँ पे उसकी टीम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि आधे से ज्यादा तो उसकी गैंग मेंबर्स को पुलिस ने ही पकड़ लिया था। जो बाकी के गैंग मेंबर्स है वो तो वेटेड लिस्ट में होते हैं। यहाँ पे तो उसे लग रहा होता है कि वो इस डेडली गेम के बाद सरवाइव कर ही नहीं पाएगी, जीतना तो बहुत ही दूर की बात है। तभी उसका डीमन उसे बताता है कि हमें यही पोजीशन यूज करके सारे डीमंस को ढूंढना होगा। तभी वो व्हील चेयर वाली गर्ल उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताती है। तभी वो कहता है कि मैंने सारा कुछ नोट कर लिया है और अब मैं उन्हें ढूंढना स्टार्ट करता हूँ। तभी यहाँ पे व्हील चेयर वाली गर्ल कहती है कि मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है और प्लीज भूलना मत, क्या तुम मुझे जेल में भेज सकते हो। तो गाइज आप सोच रहे होगे ना कि वो अपने आप को जेल में भेजने के लिए क्यों कह रही है, क्योंकि उसने अपने डीमन की मदद से एक अपने ऊपर झूठा केस लगवाया होता है, जो कि क्रिमिनल बेस्ड पे नहीं होता, वो केस होता है टैक्स फ्रॉड का। और वो डीमन अपने जूनियर को कहता है कि तुम्हें इसका स्पेशल ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए तुम इसको सभी से अलग रखना और इसका खास ध्यान रखना। अब आप लोग ही सोचो कि पुलिस वालों से अच्छी सिक्योरिटी आपको क्या ही मिल सकती है। 24 घंटे आपके पास पुलिस होएगी आपकी रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पे तो चांस ही नहीं है कि कोई उसे मार पाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई कैमरा लगा होगा और कोई ना कोई पुलिस वाला तो वहाँ पे जरूर होगा तो कि उसे बचा सकेगा। यहाँ पे तो व्हील चेयर वाली गर्ल बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है वो विक्रम का बच्चा वो तो मुझे ढूंढ ही नहीं सकता, चाहे वो जो मर्जी कर ले, क्योंकि मैं तो ऐसी जगह में छुपी हूँ जहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, किसी कोई मतलब कोई ढूंढ ही नहीं सकता मुझे। वैसे भी यहाँ पे आके कोई भी अपनी की एक्टिवेट कर ही नहीं सकता है। और कहती है कि बस मुझे तो बस इस चीज का वेट है कि मेरा डीमन सभी के सभी हेल बिल्डर्स को, डीमंस को सही ठिकाने में लगा दे, ताकि आखिरकार मैं ही जीतूं इस गेम में। उसके बाद हम देखते हैं व्हील चेयर वाली गर्ल के डीमन को, जो कि कमिश्नर की बॉडी में होता है, और वहाँ पे वो मीटिंग बुला के सभी को लेक्चर दे रहा होता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा ना, हमारे देश में किडनैपिंग के और मिसिंग के काफी सारे केसेस आ चुके हैं, तो इसका सोल्यूशन तो एक ही है कि हमें सभी को मिलकर एक साथ काम करना होगा। और कहता है कि मैं तुम लोगों को खुली छूट दे रहा हूँ, तुम्हें जो भी रिसोर्सेज का यूज करना है वो करो, जो करना है तुम करो, लेकिन जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तभी वहाँ पे एक जूनियर अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि अगर ये हमने सॉल्व कर दिया तो बाकी सारे केसेस का क्या होगा। तभी यहाँ पे डीमन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, हम करेंगे, लेकिन जो मैंने अभी तुम्हें बोला है पहले वो करो और बाकी सारे केसेस को भी साइड रख दो, और ये मेरे पर्सनल ऑर्डर्स हैं और सभी को मानने ही होंगे।
और इसमें अगर कुछ भी होता है वो मैं देख लूंगा। मीटिंग खत्म हो जाती है तो वहाँ से सारे जूनियर जब बाहर जा रहे होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि ये बुढ़ा तो लगता है पागल हो गया, सठिया गया है। ये तो हमें कह रहा है कि बाकी सारे क्राइम केसेस को छोड़ के तुम बस मिसिंग केसेस को सॉल्व करो, ये क्या बात होती है। लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होती तो उनको उसकी बात माननी पड़ती है। तभी यहाँ पे वो डेमन सोच रहा होता है कि क्या सच में ये ढूंढ पाएंगे या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं व्हील चेयर वाली गर्ल को जो कि आराम से जेल में बैठ के बुक पढ़ रही होती है, क्योंकि यहाँ पे उसे कोई भी टेंशन नहीं हो रही होती, क्योंकि उसे कोई मार ही नहीं सकता यहाँ पे आके, और ना ही की एक्टिवेट कर सकता है। और तो और अगर कोई मारने आएगा भी उसके पास तो उसके पास तो एक तलवार थी, और तो और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड भी थी। गाइस यहाँ पे तो वो व्हील चेयर वाली गर्ल तो काफी प्लानिंग के साथ आई होती है। उसने तो अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट प्लान बनाया होता है। लेकिन तब भी जितना मर्जी परफेक्ट प्लान हो, चाहे वहाँ पर 1% एरर हो, लेकिन एरर तो होता ही होता है। अगर वो छोटा सा एरर बहुत ही बड़े में कन्वर्ट हो जाए तो आपके लिए काफी मुश्किलें आ सकती है ना दोस्तों। लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो उसने बिल्कुल परफेक्ट प्लान बनाया होता है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा होता कि यहाँ पे कोई हेल्प क्रिएटर ऐसा भी है जो कि पुलिस वाला भी हो सकता है। हाँ, आपने सही सोचा, मैं डिटेक्टिव की ही बात कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं डिटेक्टिव दूसरे पुलिस स्टेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ पे उसका दोस्त उसे बातों ही बातों में बताता है कि पुलिस कमिश्नर ने तो अपनी पूरी की पूरी टीम को सिर्फ और सिर्फ मिसिंग केसेस को ढूंढने के लिए लगा दिया है। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव सोचता है ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। तभी वो देखता है उनमें से एक क्रिमिनल जो कि जेल में होता है, और यहाँ पे तो व्हील चेयर वाली गर्ल बड़े रिलैक्स होकर बुक पढ़ रही होती है, क्योंकि उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि क्या पता पुलिस में से कोई ऐसा मेंबर भी हो सकता है जो कि मास्टरमाइंड का टीममेट हो। और यहाँ पे जैसे डिटेक्टिव उसको ध्यान से देखता है तो उसे याद आता है कि जो रिया ने उसे स्केच बना के दिए थे ये तो बिल्कुल वैसी ही है। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव अपने फ्रेंड से पूछता है कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। तभी उसका फ्रेंड उसे बताता है ये तो सिर्फ टैक्स इवेजन के कारण जेल में अंदर आई है, और तो और कमिश्नर ने हमें यहाँ पे ये ऑर्डर दिया है कि हम इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखें और 24 के 24 घंटे हम इसके पास ही रहें। तभी डिटेक्टिव कहता है क्या, किसने दिए तुम्हें ऑर्डर। तभी यहाँ पे वो फिर से रिपीट करता और कहता है कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर ने मुझे ये ऑर्डर दिया है। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव का फ्रेंड पूछता है कि तुम उसके बारे में इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, क्या तुम उसको जानते हो। तभी वो डिटेक्टिव उसे बताता है यार वो तो एक व्हील चेयर पे बैठी है तो कोई भी उसके बारे में पूछेगा ही ना, और तो और वो तो अकेली बैठी हुई है। उसके बाद डिटेक्टिव विक्रम को कॉल करता है और ये सारी बात उसे बताता है कि मुझे वो व्हील चेयर वाली गर्ल मिल चुकी है, और वो गर्ल तो एक पुलिस स्टेशन में जेल में बंद है। अभी ये बात सुनकर तो विक्रम हैरान हो जाता है और कहता है रुको मैं वहीं पर आता हूँ, मुझे देखना है। तभी वहाँ पे विक्रम डिटेक्टिव के पास पहुँच जाता है उसे देखने के लिए, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होता है उसे देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे डिटेक्टिव का दोस्त उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे दोबारा क्या करने आए हो। तभी विक्रम कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ भूल गया था, मैं तो बस वही लेने आया था, और वैसे भी मैं तो डिटेक्टिव के पास मिलने के लिए आया था। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव का फ्रेंड उससे पूछता है कि ये तुमसे मिलने क्यों आया। तभी डिटेक्टिव बताता है कि ये मुझसे ट्रेनिंग ले रहा है तो इसीलिए मेरे पास आया है ये। तभी डिटेक्टिव विक्रम को कहता है कि तुम यहीं पे रह के 24 घंटे इस लड़की की देखभाल करना, इसके ऊपर नजर रखना, क्योंकि ये सारे ऑर्डर्स कमिश्नर ने ही दिए हैं कि इसका स्पेशल ध्यान रखना है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे रह के ध्यान रखना होगा और तुम्हें इसे छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है। तो हम बाहर जाके आते हैं, तब तक तुम यहीं पर रहो। उसके बाद डिटेक्टिव और उसका फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे विक्रम कहता है तो अच्छा प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा है। तभी विक्रम उस गर्ल के पास जाता है और कहता है वाह तुमने वैसे प्लानिंग तो काफी अच्छी की थी, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा, मैंने तो तुम्हें ढूंढ लिया, अब तुम क्या करोगी। तुमने तो ये सोचा होगा ना कि तुम अपनी डीमन की हेल्प से बाकी सारे क्रिएटर्स को मार दोगी और लास्ट में बहुत ही इजीली तुम जीत जाओगी। वैसे प्लान तो तुम्हारा काफी अच्छा था सच में। यहाँ पे तो विक्रम एक टावल से स्माइल देता है और उसकी तो आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी होती हैं और कहता है कि क्या तुमने ढंग से खाना तो खाया है ना। तभी उस गर्ल को याद आता है कि ये तो वही बहाम है जिससे मैंने फोन पे बात की थी, और अब तो वो गर्ल बिल्कुल डिफेंसलेस है, क्योंकि अभी तक तो बस उसके डीमन ने उसे प्रोटेक्ट करके रखा होता है, लेकिन अब उसके पास तो उसका डीमन भी नहीं होता है, क्योंकि तो वो तो काफी दूर होता है। और उसने तो सोचा था कि मैं यहाँ पे जेल में रहूंगी और मुझे कोई मार भी नहीं सकता, ना ही कोई कुछ कर सकता है, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ ऑपोजिट हो गया होता है। और वो सोचती है कि मुझसे कहाँ पे गलती हो गई। वो अपने मन ही मन में सोचती है कि मैंने ये तो कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे
यहाँ पे भी ये मुझे ढूंढ लेगा। तभी यहाँ पे विक्रम हंसता है और उसे अपनी हेल्की दिखाता है जो कि ग्लो कर रही होती है। यहाँ पे उस व्हील चेयर वाली गर्ल को पता था कि ये तो गेम ऑफ सर्वाइवल है, अगर तुम किसी भी दिन अनलकी होते हो तो तुम्हें उसी टाइम मरना होगा। यहाँ पे तो वो गर्ल काफी ज्यादा डर जाती है। तभी यहाँ पे विक्रम उस गर्ल को देखते हुए एक स्माइल करता है, एक सॉफ्ट सी स्माइल, क्योंकि यहाँ पे उसका प्लान कामयाब हो चुका होता है। क्योंकि यहाँ पे जो उसके हाथ में की होती है वो तो डुप्लीकेट होती है और जो ग्लो कर रही होती है उसका रीजन ये था कि उसने उसमें एलईडी लगाई हुई थी। उसे पता था कि ये परफेक्ट की तो नहीं है, लेकिन किसी को डराने के लिए तो काफी बेहतर है ये की। और तो और यहाँ पे वो व्हील चेयर वाली गर्ल वो की देख के तो काफी ज्यादा डर जाती है और वो पीछे पीछे भागने लग जाती है। वो कहती है मैं तुम्हारे हेल में जाने से बेटर है कि मैं यहीं पे मर जाऊं। वो अपनी जीभ काटने लग जाती है ताकि उसका ब्लड लॉस हो जाए और वो वहीं पे मर जाए, लेकिन यहाँ पे विक्रम उसे मना करता है और रोकता है। विक्रम कहता है कि रुको, मैं तुम्हें नरक में नहीं भेजूंगा। तभी वो गर्ल कहती, क्या सच में तुम मुझे नरक में नहीं भेजोगे? यहाँ पे तो वो लिटरली रोने ही लग जाती है। तभी विक्रम उसे कहता है कि मेरा बस एक छोटा सा सवाल है तुमसे, क्या तुम्हारा डीमन दूसरों की बॉडी पे कब्जा कर सकता है? तभी यहाँ पे वो गर्ल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें उससे क्या? तभी यहाँ पे विक्रम की आंखें फिर से लाल हो जाती हैं और वो कहता है ये चाबी तुम देख रही हो ना, अगर तुमने मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैं तुम्हें सच में नरक में भेज दूंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। मुझे बताओ कि तुमने इस एबिलिटी का कितनी बार यूज किया है और कहाँ कहाँ यूज किया, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी यहाँ पे वो गर्ल फिर से डर जाती है और कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। उसके बाद वो एक एक करके सारा कुछ बताने लग जाती है। वो बताती है कि हमें जिसकी बॉडी में भी कब्जा करना है सबसे पहले हमें उसे टच करना होगा और एक बार में तो हम सिर्फ एक ही बॉडी को पोजेस कर सकते हैं, और अगर हमें दूसरी बॉडी को पोजेस करना है तो हमें पूरे दिन का वेट करना होगा, यानी कि 24 घंटे। और इस पावर को यूज करने की कोई भी लिमिट नहीं है, तुम जितनी मर्जी बार इसे चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो। ये बात सुनकर तो विक्रम काफी खुश होता है और कहता है अगर ये पावर मेरे पास हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और इसकी हेल्प से तो मैं बचे हुए क्रिएटर्स को भी ढूंढ सकता हूँ और तो और मैं डांटे को भी ढूंढ सकता हूँ ना। तभी वो अपनी मन ही मन में सोचता है अब टाइम आ चुका है कि मुझे एक और मेंबर को अपनी टीम में ऐड करना होगा, और तभी वो नीचे बैठ जाता है और अपनी हेल्थ की को साइड में फेंक देता है। यहाँ पे विक्रम उस गर्ल को ये शो कर रहा होता है कि वो यहाँ पे उसे मारने नहीं आया है, बल्कि विक्रम तो सिर्फ और सिर्फ उससे बात करने के लिए आया है। तभी विक्रम उससे पूछता है कि तुम इस गेम में फंस कैसे गई और तुम नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जी रही हो? तभी वो कहती है कि मैं अपने हेल्थ को खोना नहीं चाहती। तभी विक्रम कहता है लेकिन क्यों, क्या वो कोई स्पेशल पर्सन है? तभी वो व्हील चेयर वाली गर्ल उसे बताती है कि मेरे पापा इस हेल में हैं और मैं नहीं चाहती कि वो बाहर आए, क्योंकि आज मैं इस व्हील चेयर में हूँ इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा हैं। बचपन से ऐसी नहीं थी, मैं बचपन से चल सकती थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे ऐसा बनाया। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे हेल्थ की वजह से वो डिसअपियर हो जाए। मैं चाहती हूँ कि जब तक वो जिंदा रहे उसी जेल में सड़ते रहे, मरते रहे। वे विक्रम कहता है कि क्या ये कोइंसिडेंट है, क्योंकि मैंने भी अपने फादर को हेल में भेजा हुआ है और मैं भी नहीं चाहता कि मेरी हेल्थ डिसअपियर हो जाए। और तभी विक्रम उसे कहता है कि अब सिचुएशन काफी ज्यादा अलग हो चुकी है, तो मैंने काफी सारे दोस्त बनाए हैं, तो मैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अब किसी भी और को मारना नहीं चाहता। तभी वो गर्ल कहती है क्या सच में? मैंने तो सोचा था कि शायद तुम्हें भी किसी की परवाह नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे तो ऑपोजिट है। विक्रम के थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वो बोलता है उस गर्ल को कि हम इस गेम को एक दूसरे को मारे बिना ही इस गेम को खत्म कर सकते हैं, और तो और हमारे हेल डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगे और जिन्हें जिन्हें हमने हेल में भेजा है वो वहीं पे सड़ते रहेंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें हमारा साथ देना होगा, तो क्या तुम हमारा साथ दोगी? तभी वो गर्ल कहती है क्या सच में ऐसा हम कुछ कर भी सकते हैं? तभी यहाँ पे विक्रम उसको अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है और लूसीफर और डांटे के बारे में भी बताता है। तभी वो ये सारा प्लान सुनने के बाद कहती है आखिरकार क्या गारंटी है कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, अगर हम हार गए तो फिर क्या होगा? तभी विक्रम उसे कहता है अगर ऐसा हो गया, अगर हम हार गए तो क्या होगा, हम सभी के सभी एक ही कढ़ाई में तले जाएंगे और वो तलने वाला होगा लूसीफर। तभी वो गर्ल डर जाती है और कहती है अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। लेकिन यहाँ पे विक्रम अपनी की निकालता है जो कि ग्लो कर रही होती है और उसे धमकी देता है अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं तुम्हें हेल में भेज दूंगा और वहाँ पे जाके तुम पूरी जिंदगी के लिए सड़ती रहना। यहाँ पे तो वो गर्ल डर जाती है और अपने मन में कहती है यार ये तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे पास और कोई चांस भी नहीं है।
तभी वो गर्ल उसकी बात मान जाती है और कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करती हूँ। ये बात खत्म होते ही वहाँ पे डिटेक्टिव और उसका फ्रेंड आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक दूसरे को बाय वगैरह बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी विक्रम डिटेक्टिव को बताता है कि जैसे उस गर्ल को कुछ भी पता लगेगा तो वो हमें इन्फॉर्म कर देगी। और तो और अब हमारी टीम में 5 मेंबर हो चुके हैं, तो अब हम इस प्लान को कामयाब कर सकते हैं। और वो डिटेक्टिव को बताता है कि मैंने तो उस गर्ल को सिर्फ इनकमिंग वाला ही फोन दिया है ताकि वो उसे रिमोट कंट्रोल से सारे ऑर्डर्स उसे दे सके और जो चाहे वो उससे करवा सके, और इससे तो लूसीफर को भी शक नहीं होगा। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है कि हम यहाँ पे पुलिस कमिश्नर को भी यूज कर सकते हैं डांटे को ढूंढने में। उसके बाद हम देखते हैं उस व्हीलचेयर वाली गर्ल को जो कि पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन अभी भी वो वहाँ पे अकेली होती है क्योंकि उसका डीमन उसके पास नहीं होता, क्योंकि वो तो कमिश्नर की बॉडी में होता है। वो तो काम कर रहा होता है क्योंकि विक्रम ने उसे कुछ ऑर्डर्स दिए थे, तो कि पहले नंबर पे थी जेन। यहाँ पे डिटेक्टिव ने तो उसे वांटेड लिस्ट में डाल दिया होता है और उसमें तो उसका क्राइम भी बताया गया था, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नारकोटिक्स, यानी कि वो ड्रग्स बेचती थी। उनके देश में ऐसा कानून था, अगर तुम ड्रग्स बेचते हो तो तुम्हें सजा होगी, लेकिन अगर तुम फॉरेनर कंट्री से आए हो और तब तुम ड्रग्स बेचते हो तो तुम्हें और भी बड़ी वाली सजा होगी। और तो और ये न्यूज तो पूरी जगह फैल चुकी थी और पुलिस उन्हें काफी टाइम से ढूंढ रही थी, तो वो बहुत ही जल्दी पकड़े जाने वाले थे। तभी हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि वो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा होता है। तभी वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और बताता है कि वो एक नेशनल असेंबली का मेंबर है जो कि पहले एक डिटेक्टिव हुआ करता था, और वो अपने सारे मेंबर्स को बोलता है कि इसे जल्द से जल्द ढूंढो, कि यहाँ पे इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि कोई भी ड्रग्स बेचे, इसीलिए वो उन सभी को कहता है कि जल्द से जल्द इसे ढूंढ कर लेकर आओ। जो भी इसे जल्द से जल्द ढूंढ के लेकर आएगा उसे तो एक बहुत ही बड़ा इनाम मिलने वाला है। यहाँ पे तो चारों तरफ पुलिस ही दिख रही होती है क्योंकि वो सभी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इवन वो तो कार तक को चेक कर रहे थे कहीं वो उसमें तो नहीं, और वो तो होटल्स में जाके भी चेक कर रहे थे कि कहीं वो कोई होटल में जाके तो नहीं बैठा। और तो और उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की कहाँ उसने पैसा खर्च किया है, क्या किया है, सब कुछ चेक कर रहे होते हैं वो लोग। यहाँ पे सभी के सभी डिटेक्टिव्स ने तो पूरा का पूरा शहर उथल पुथल कर दिया होता है, लेकिन यहाँ पे तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, यहाँ पे तो विक्रम ने काफी बड़े बड़े स्टेप्स लिए होते हैं, लेकिन क्या ये सारे स्टेप्स के बारे में लूसीफर को पता लग पाएगा? अगर उसे पता लग भी जाता है तो वो क्या करेगा? आगे जाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक और कमेंट करे बिना कहीं मत जाना।